ड्रामा के लिए एक गाना मैं भी गाना चाहती हूँ, जाने क्यों कह नहीं पाती हूँ तुमसे मैं, कि भाई कितना इंतज़ार करना पड़ता है मुझे तुम्हारा, मतलब क्या बताऊँ, इतना इंतज़ार करना पड़ता है। बट फाइनली मुझे इतनी खुशी हो रही है। इतने सारे एपिसोड से सिर्फ बेचारे सरबुलंद की ही लंका लगे जा रही थी। फाइनली अब शिरीन या फिर सोराब लाला की फील्डिंग सेट होगी। बट आई फील कि शिरीन ने अभी भी मतलब सरबुलंद, रबिया या बीजान में से किसी को कुछ नहीं बताया, या तो वो जरगुन जो भी नाम है उसको बताया है कुछ, या फिर बताया है सोराब लाला की बीवी को, जो कहेगी मेरा पति तो परमेश्वर है, और बिल्कुल यकीन नहीं करेगी। आज के एपिसोड का रिव्यू रिएक्शन शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लेना, और इस ड्रामा की प्लेलिस्ट में जाके बाकी के वीडियोस भी आप चेक कर सकते हो। बड़ी हिपोक्रेट दुनिया भैया, बड़ी हिपोक्रेट दुनिया। अगर यहाँ पे सरबुलंद होता तो व्हाट अ जेंटलमैन करके रीलों पे रीले चला देते। अब बेचारे इसकी भी चलाना, जस्ट बिकॉज ही इज अ विलन, जस्ट बिकॉज ही इज नॉट सरबुलंद, जस्ट बिकॉज ऐसे चिकना हैंडसम वैसे वाला सुंदर से रसगुल्ला टाइप्स लड़का नहीं है तो आप लोग इसकी ज़्यादा रीलें नहीं चलाओगे। तोरसम की भी रीलें चलनी चाहिए। माना ये विलन है, माना इसने मुदस्सर का कत्ल, अब रीले बना के दिखाना, कोई रीले नहीं बनाएगा इसकी। यार हसीन तो तोरसम भी है, आई एम जेन्युइनली सो सॉरी। आंखें देखिए कितनी खूबसूरत है भाई। प्लीज़ अपना स्किन केयर, हेयर केयर जो भी है, प्लीज़ जस्ट ड्रॉप इट फॉर वंस, लाइक प्लीज़ जस्ट लुक एट मी। मेरा शादी होने वाली है, 4 महीने के भीतर मेरी शादी है। प्लीज़ अपना स्किन केयर ड्रॉप कर दो यार, ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। इतने खूबसूरत हसीन, इनकी शक्ल त्वचा इतनी सुंदर कैसे भाई। ये गुलमेहर कितनी खूबसूरत है भाई, ये कितनी सुंदर है, कितनी हसीन खूबसूरत लड़की है। इतने सिंपल, सबसे सिंपल सुंदर, सबसे सटल कपड़ों में इतनी सुंदर लगती है। इस ड्रामा में जेन्युइनली सबसे प्यारी यही है। इस ड्रामा में जो काम मर्दों को करने चाहिए, जासूसी, ये सरदारी, ये सब सारा औरतें कर रही हैं। मतलब ये सारी चीज़ें गुलमेहर निकाल रही है, एक भी तोरसम के हाथ नहीं लगा। पागल इस्तेमाल ही नहीं करता, ये वाला माला खाली है इन सब के सब मर्दों का। और औरतें इतनी तेज, जैसे फटाफट सारी चीज़ों का पता लगा ले रही हैं, मतलब सब कुछ, और इतना प्लान करके, वेल प्लान्ड है बिल्कुल। भाई यार गुलमेहर की आवाज़ में कितना ज़्यादा दर्द था कि तुम्हारी जान मुझे बहुत ज़्यादा अजीज जो भी है, प्लीज़ कुछ कर मत देना। ये क्यों नहीं बोल पाती मैं, मुझे नहीं समझ आता। मेरी जुबान का मसला है। जेड और जे, तभी आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, मैं ड्रामे का नाम भी नहीं लेती, नहीं बोल पाती यार मैं। अगर किसी को पता है कोई ट्रिक कि मैं इस ड्रामा का नाम ले पाऊँ तो प्लीज़ मुझे बता दें। गाइस जैसे मैं आप लोगों को रेकमेंड करती हूँ इतना ज़्यादा, मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी रेकमेंड किया था ये ड्रामा, एंड हर हाइट इज़ 5'10", वो 5'10" की है। मैं उसके आगे गांठ लगती हूँ, मैं उसके कंधे के अराउंड समथिंग हो जाती हूँ। तो जब उसने ये देखा था टंकी से सरबुलंद जब रबिया को निकाल रहा था, जब मुदस्सर मर गया था, शी इज़ अ बिग मुदस्सर पगलू, मैं आप लोगों को पहले बता देती हूँ। अभी जो सरबुलंद चल के आया 2 लोगों के बीच में छोटा सा, और उसने ये बोला था 1.5 फुट का सरदार, एंड इट क्लिक्ड भी। अभी रिसेंटली ये चीज़ मेरे को क्लिक करी, जब सरबुलंद छोटू सा चल के आ रहा है, दोनों के बीच में आगे वाला भी लंबा पीछे वाला भी लंबा, सरबुलंद छोटू सा कितना क्यूट हुआ है। और ये ट्रिक तुम लोग शेरी के साथ खेल के देख लेते, घंटा ना बोलती शेरी भाई, इतनी तेज। मैं कह रही हूँ इस ड्रामे में औरतें तेज हैं, ये मर्द बावला बन के बता देगा, प्यार में पपलू बन गया बेचारे भाई। तेरे को तो पता भी नहीं है तेरी शेरी ने क्या क्या गुल खिलाया, और तेरी शेरी के साथ कंधा चाहिए भाई। एट दिस मोमेंट शी नीड्स अ कंधा। अपॉर्चुनिटिस्ट बन के भागो शेरी के पास, आई एम टेलिंग यू। अब तुम्हारा भला हो सकता है, जिस सिचुएशन के अंदर शेरी है वो तुम्हें हाँ डेफिनेटली कर देगी। टोल्ड यू, मुझे पता था बोल देगा, क्योंकि मर्द है ना इस ड्रामे का। अगर इस ड्रामे की औरत होता तो कोई बुलवा के दिखा दे, कोई माइका लाल। अपनी रबिया को देखो, तोरसम का नाम मुंह से ना ले रही, इतने एपिसोड चले गए, उसके पति को मरे, अपने पति के कातिल का नाम तक ना ले रही वो अपने मुंह से, देख रहे हो आप। चलो इस चीज़ के अंदर क्लीन निकल गया तोरसम, बट तोरसम ने अटैक तो किया था ना, चलो उसका अटेम्प्ट फेल हो गया था, बट तोरसम है तो गुनहगार, मतलब उसको सज़ा मिलनी तो चाहिए। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है पिछले कुछ एपिसोड के अंदर तोरसम की जो इमेज है उसको वाइट वॉश करने की कोशिश करी जा रही है। लाइक वो है एक, मतलब क्या बोलते हैं, गुंडा है, उसने मारा है भाई, मतलब जेन्युइनली उसने मारा है, उसने मुदस्सर का कत्ल किया, गलती से हुआ जैसे भी हुआ, पर उसने किया तो सही। तो तोरसम की इमेज को वाइट वॉश कर रहा है फील। और अपना सरदार जेन्युइनली बहुत ही प्यारा सा पूकी आदमी है, इसके दिल के अंदर ऐसे बहुत सारा प्यार मोहब्बत ये सब भरी है। बेचारा सरदार नहीं बनना चाह रहा था, पर जानबूझ के बना दिया है ऐसे, जो सरदार वाले की किसी को भी मार दूंगा, काट दूंगा। अपने सरबुलंद में नहीं है यार ये सब, अपना सरबुलंद भोलू बच्चा है। मुझे ना सारे लोगों से एक चीज़ पूछनी है, जो लोग इंटरनेट पे पिछले 1 हफ्ते से, जब से पिछले 2 एपिसोड आए थे, जब से ये सब चला रहे थे कि शेरी के लिए बुरा लग रहा है बीइंग अ गर्ल, दिस दैट,
शेरी के साथ सिंपैथाइज कर रहे थे। और इनमें से कुछ लोग वो भी हैं जो रबिया और सरबुलंद का जो ट्रैक चल रहा था उससे वो लोग डिसअपॉइंटेड थे कि ये तो लॉयल्टी नहीं हुई ना, मतलब वो कैसे मुदस्सिर और बानो को, मतलब मरे हुए इंसान के साथ में बंदा उससे मूव ऑन ना करे, पर जिंदा इंसान है, उसका बच्चा भी है। और जो भाभी नूर, क्या नाम है उनका, जो भी नूर भाभी, जो भी इनका नाम है, उनका किसी ने नहीं सोचा। जब लॉयल्टी याद नहीं आई, शेरी के साथ सिंपैथाइज कर कैसे सकते हो भाई? ये औरत, इसको खुद को पता था कि उस आदमी का एक बच्चा है, उसकी बीवी है, उसके सामने दंदनाती घूमती है, सबके सामने उसको लाला बुलाती है, मतलब कैसे सिंपैथाइज कर सकते हो भाई? मैं तो नहीं कर पा रही शेरी के साथ बिल्कुल भी सिंपैथाइज, क्योंकि जेन्युइनली शेरी की खुद की गलती है, उसने खुद नहीं किया किसी एक औरत के साथ ये सब, तो खुद के साथ तो होगा ही, इट्स कर्मा भाई। हाँ, मतलब ये चीज़ समझ आती है कि उसको सोराब लाला ने फंसाया, सारी चीज़ें, बट इतना भी नहीं कि भाई आप प्यार में अंधे होकर लोगों का कत्ल करवा रहे हो, सारी चीज़ें करवा रहे हो। जहर दे रही थी, सरबुलंद को भी जहर देने की कोशिश करी है, शेरदिल लाला को तो दिया भी था। और जब पता है उस आदमी के भाई बीवी बच्चे हैं, तो आपको नहीं पागल बनना चाहिए था ना, आपको नहीं बरगलाना चाहिए था, आप खुद से बरगला गई, ठीक है? तो ये तो गलत बात है। भाई साहब, व्हाट एन एक्ट्रेस भाई साहब, जस्ट लुक एट हर हैंड्स भाई, कैसे शिवर कर रहे हैं, जस्ट लुक एट हर एक्सप्रेशंस भाई साहब। दिस गर्ल, ओ माय गॉड, शी इज अमेजिंग। जो कहते हैं ना, क्या बढ़िया कमाल की एक्ट्रेस है यार ये। यार भाई, इसका चेहरा बिना बोले इतना कुछ बोल रहा है, जो डर डिपिक्ट किया है, ओ भाई, दिस गर्ल शी इज क्रेजी, आई एम टेलिंग यू। इनके इतने इंटरव्यूज आ गए, द वे शी एक्ट्स, मतलब अमेजिंग। मैं बोल रही हूँ, ये अपना एक अलग ड्रामा डिजर्व करती है, बिकॉज शी डिजर्व्स इट, ये इतनी टैलेंटेड है भाई। मुझे लग रहा है शेरी ने ये वाला जो लुक दिया ना, ये प्रॉपर रिवेंज लुक है कि भैया छोड़ूंगी तो तुझे भी नहीं, जिंदगी तूने मेरी बर्बाद कर दी, पर बर्बाद तो तुझे भी कर दूंगी। सोराब लाले और सोराब लाला की आपस में ही लड़ मरो तुम भाई। सरबुलंद को बीच में आने ही मत दो, वो बेचारा थोड़ा बोला पूकी वैसे टाइप है, उसको बीच में मत आने दो, तुम आपस में लड़ मरो। जितना कोऑर्डिनेशन इनका चल रहा है ना, एक साथ बंदा बाहर निकला है, फिर एक साथ गाड़ी के गेट खुले हैं, फिर एक साथ बंदे बाहर निकलेंगे। काश मेरी शादी के अंदर मेरी डांस कोऑर्डिनेशन में, ग्रुप में इतना कोऑर्डिनेशन आ जाए जितना इनका हो रहा है। पर भाई मुझे लग रहा है कि इस ड्रामा के लिए जो लुक टेस्ट होते हैं ना, सबसे पहले आंखें ही देखी गई है। सबकी आंखों का कलर नोटिस करना, बट मतलब एकदम अलग है, किसी की भी आंखों का कलर यूँ मैच नहीं कर रहा, सबकी आंखें एकदम अलग अलग है, इतनी सुंदर। ये मज़े नहीं आ रहे मुझे जेन्युइनली, इनकी कॉन्वर्सेशन में बिल्कुल मज़े नहीं आ रहे। या तो तोरसम यहाँ पे होता है, इनकी बात सुन रहा होता है, या कुछ ना कुछ हो रहा होता है, ऐसे मज़े नहीं आ रहे। सोराब लाला सब छुप आगे कर सकता है ये सारे काम। सोराब लाला फट्टू है, जैसे भी कुछ भी बात बाहर आनी होती है, सोराब लाला के एक्सप्रेशन हाथ पैर फूल जाते हैं सोराब लाला के। जेन्युइनली सोराब लाला दम वाला आदमी नहीं है, गुद्दा नहीं है सोराब लाला में। छुप आगे जो बंदे काम नहीं करते, सोराब लाला बस वो कर सकता है, और सोराब लाला की बस की कुछ नहीं है। मज़े नहीं आ रही सही में। मैं तो इनके सीन स्किप कर रही हूँ गाइज। अगर कुछ इंपॉर्टेंट मैं मिस कर दूँ तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि मैंने कौन सी इंपॉर्टेंट बातें मिस कर दी है। मुझे इनकी बातें, ये मेरे को बंदे ही पसंद नहीं, दोनों ही नहीं अच्छे लगते। अगर इनमें से एक बंदा भी थोड़ा सा भी ऐसे इतना सा भी एंटरटेनिंग होता है, मैं इनकी कॉन्वर्सेशन सुनती, बट ना, मैं बस इनको स्किप ही कर रही हूँ। भाई मैं तो जेन्युइनली चाहती हूँ आपस में हाथ मिलाओ एक दूसरे से, और एक दूसरों की पीठ में खंजर घोंप दो और आपस में लड़ मरो। बेचारे सरबुलंद को बीच में आना ही ना पड़े, बेचारा पूकी सा आदमी है भाई, उसके बस की नहीं है। प्लीज़ उसको छोड़ दो भाई, बेचारे मासूम से सरबुलंद को छोड़ दो। तुम्हें जो करना है अपना लड़ो मरो, जो करना है करो। चलो शेरी, इंसानियत के नाते तुम्हारे लिए बुरा फील कर लेती हूँ। और जिस एरिया में तुम घूम रही हो वो भी बहुत खूबसूरत हसीन एरिया है। ये हवेली का ये वाला पोर्शन अब तक दिखाया क्यों नहीं भाई, कितना खूबसूरत है। चलो तुम्हारे लिए बुरा फील कर लेती हूँ, पर प्लीज़ अब कुछ अच्छा कर देना। सरबुलंद या रबिया या बीजान में से किसी को जाके सच बता देना प्लीज़, ताकि मैं तुम्हारे लिए और ज़्यादा बुरा फील करूँ, ठीक है बाबू? हम लोग लिटरली 7 दिन वेट करते हैं अपने सरबुलंद और रबिया के सीन देखने के लिए, और ये क्या करते हैं हमारे साथ, पूरा एपिसोड ख़त्म करने के बाद में आखिर के 5-7 मिनट में हमें सरबुलंद रबिया देखने को मिलता है। और वो भी ऐसे ही, चलो शुक्र है रबिया बोलने लगे मेरी रबिया मेरी। अगर किसी ने वाला मीम देखा है तो शायद आप लोगों को समझ आ जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। यार यहाँ पे सरबुलंद की एक्टिंग भी अच्छी है, जिस हिसाब से मतलब एंजाइटी दिखा रहा है, उसके हाथ यूँ कर रहे हैं, तो ये वाली चीज़ मुझे अच्छी लग रही है कि ये लोग एक्टिंग अच्छी करते हैं। जो छोटी छोटी डिटेल्स है ना, वो मतलब बहुत ऐप्ट लगती है मेरे को इनकी। भाई भाई का दुश्मन बन सकता है, भाई बहन का भी दुश्मन बन सकता है। पिछले 1 हफ्ते से मैं मेरे भाई से बात नहीं कर रही हूँ, हमारा भी युद्ध चल रहा है। सरबुलंद हो सकता है ऐसा, इट्स पॉसिबल सरबुलंद, ऐसा होता है। गद्दार निकलते हैं कई बार आपके भाई,
अब कुछ जब समझते, मैं मेरा भाई 4-4 महीने तक बात नहीं करते आपस में। जब हमारी लड़ाई होती है तो लिटरली इतनी बुरी होती है कि लाइक वी जस्ट अवॉइड ईच अदर कम्प्लीटली, ज़ीरो कॉन्वर्जेशन बिटवीन ईच अदर। मैं उसका खाना बना के रख देती हूँ, वो इधर उधर पास हो जाता है, मेरे काम हो जाते हैं, हम बात नहीं करते। सरबुलंद होता है भाई भाई का दुश्मन। तुम्हें पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, तुम बोलो, शायद तुम्हें आइडिया नहीं है, पर तुम्हें मैं बता रही हूँ। मैं एक समझदार, तुमसे बड़ी तो नहीं होगी पता नहीं, बट मैं एक समझदार इंसान हूँ, तुम्हें बता रही हूँ, होता है ऐसा। रबिया कितनी झूठी है, आपने हर उसका बहादुरी से ये किया वो किया, झूठी। मत बोलो प्लीज़, मुझे हंसी आ जाएगी। माना सारी सिचुएशन से सरबुलंद निकल गया, ठीक है, बट सरबुलंद ने इतने लोग गंवाए और गोली खा के आया था। तुमने गोली निकाली थी, तुम बोलो कि तुमने किया था। अगर क्रेडिट लेना है तो खुद से ले लो ना कि हाँ मुझे क्रेडिट चाहिए। श्री तुम कुछ करो ना करो, हमारी रबिया को देखो, कितनी तेज, कितनी स्मार्ट, मेरी प्यारी बच्ची। रबिया ने बोल दिया हम, पर कितनी प्यारी है, जिस हिसाब से बोला कि मैं अगर किसी पे गलत इल्ज़ाम लगाऊं तो मेरे साथ ही हो जाए। काश हर इंसान ये सोचने लग जाए, लोगों पे गलत इल्ज़ाम लगाने से पहले अगर हर इंसान के अंदर ये चीज़ आ जाए ना, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो भाई इतने इल्ज़ाम लगाते रहते हैं लोग बिना सर पैर की बातें करके, और सेलिब्रिटीज़ वगैरह पे तो खासकर। तो पहले सोच लिया करो, ऐसे डर जाया करो ऊपर वाले से कि नहीं करना चाहिए ऐसा। और फिर बोली श्री प्रेग्नेंट है, भाई बढ़िया, पकड़ी जाए और पता लग जाए सोराब लाला का बच्चा, मज़े आ जाए सही में। मतलब बीजान दे रैप्टे कर दे। पर क्या यार, मतलब ज़्यादा बड़ी सज़ा होनी चाहिए सोराब लाला के लिए, जैसे थोड़ा इंटेंस, थोड़ा पेनफुल, थोड़ी दर्दनाक, नॉट जस्ट बीजान और इनके थप्पड़ वप्पड़ से काम नहीं चले। सर बोला व्हाट डू यू मीन बाय दैट, कि क्या बताऊँ बीजान को, जस्ट से आप दादी बनने वाली है फिर से। फिर कोई ढोल की शोल की कुछ, मतलब दादी तो है ना भाई, उस बच्चे की तो कोई गलती नहीं है, जो आने वाला बच्चा होगा उसकी कोई गलती नहीं है। गलती सोराब लाला के, तो वो बच्चा तो बेचारा मासूम, बच्चा जो भी हो मासूम, पर मुझे नहीं लगता अब जिएगा। उससे पहले श्री का ही पत्ता कट हो जाएगा। शर्म आ रही है, बेशरम आदमी, शर्म आ रही है। इस ड्रामे के अंदर अगर कोई पाक इंसान रहे हैं तो वो एक तो भाभी, जो भाभी मर गई, भाभी गुल वो, और एक मुदस्सर और एक वो बानो। ये सिर्फ 3 ही लोग हैं जो इस पूरे ड्रामे के अंदर बेचारे मासूम जो थे। और मैंने अपनी बहन खोई है, तुमने अपने हाथों से कत्ल किया है, गंदे नीच आदमी, शर्म कर। अपने हाथों से कत्ल किया अपनी बहन का। खोई क्या होता है, कोई पेंसिल थोड़ी थी कहीं खो दी। इतना खूबसूरत है यार, ऐसा उदयपुर से, जब मतलब मैं राजस्थान से होना था, ऐसे उदयपुर की तरफ जाते ना, जब उधर का ऐसा सा है, इतना सुंदर सा, मतलब एक साइड ऐसे पहाड़ी सी, फिर ऐसे रास्ता सा, ऐसा सा उदयपुर जैसा सा लग रहा था, वेरी सुंदर। लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तान एंड इंडिया हैज़ अ लॉट ऑफ प्लेसेस जिनमें रिजेम्बलेंस है, मतलब है जेनरली, क्योंकि हमारा टरेन और वो वाला जो जोग्राफिकल रीजन्स है वो ऑलमोस्ट सिमिलर्स है ना। तो मुझे लग रहा है कि हाँ, जो नेचुरल कुछ कुछ चीज़ें हैं वो हम लोगों की सिमिलर सी हैं। सर बोले नाटक मत करो, यू वर प्रिपेयर्ड फॉर इट, ठीक है। बीच ऑन का ऐसी जगह हारा हूँ 10 दैट, तुम्हें पता था पहले से ऐसा होगा। वो नीच आदमी है, तुम्हें पता था। जब उसने तुम पे जिरगा बुलाया था, जो भी तुम्हें तो पता लग गया था कि उसके क्या इरादे, सारी चीज़ें। क्या हो गया, कभी सोराब लाला तुम्हारा था ही नहीं भाई, सरबुलंद कभी नहीं था। बेचारी से आदमी छिन गया, बेटा छिन गए, बहू छिन गए, और पोती पोता जो भी आने वाला था वो छिन गए, बानो भी छिन गई। और कह रहे हैं आपसे बहादुरी की उम्मीद। इससे ज़्यादा बहादुरी की उम्मीद क्या दिखाए, जिंदा बैठी है बेचारी बुढ़ापे के अंदर, इससे ज़्यादा बहादुरी क्या दिखाए बेचारी बीजान। और बीजान के जो मीम्स बन रहे हैं ना गाइज, यू गाइज आर वेरी बैड, पिट्टी पड़ेगी, बहुत नॉटी हरकतें कर रहे हो। भाई साहब श्री की अकड़ नहीं गई भाई, प्रोमो देखा मैंने, कितनी बदतमीज है। बुरा तो लगता होगा ना आपको, एक नज़र मुझे लग रहा है ये भाभी को बोल रही है, भाई भाभी नूर को बोल रही है, और भाभी नूर की बेचारी की फुकरी है, फिर शायद पानी वानी फेंकेगी मुंह पे, ये सारी चीज़ें होंगी। पर कल का एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाला। आज का एपिसोड थोड़ा ढीला था, आई वुड से कि ढीला सा ही एपिसोड था, बट अच्छा था, मतलब इट वॉज गुड, बट थोड़ा ढीला सा ही। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लो, प्यार से बोल ही सकती हूँ, गुस्से से नहीं, क्योंकि गुस्से से डर सबको लगता है, पर आपको मुझसे नहीं लगता है। ओके बाय, बकवास कर दी मैंने।